जय श्री राधे। हर हर महादेव, शिव शंभो। आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए हैं हम वास्तु विशेष, आपके किचन पिटारे से लेकर के एक चमत्कारी जानकारी और उससे जुड़ा हुआ उपाय क्या है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तवे पर आप अपने घर परिवार के लिए रोटी बनाते हैं, उससे अपनी भूख मिटाते हैं, अपने परिवार की भूख मिटाते हैं, क्या वही तावा आपकी जिंदगी में, जीवन में आफत का पिटारा बनकर आ सकता है? क्या एक किचन का तवा आपके जीवन में तहलका मचा सकता है? क्या है आपके किचन के तवे का सीधा आपके घर के वास्तु से कनेक्शन? जानेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी कर रहे हैं यह अपने किचन में रोज गलती, तो आपके घर भी आ रही है कंगाली, पैसे का अपव्यय हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, अलगाव की स्थितियां बन रही हैं, एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा हो रही है। तो अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती, देखिए और सुनिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भारतीय घरों में हमारे यहां यह गलती होती ही होती है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सबको दे दें कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आप अपने शहर में मिलकर भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, पारिवारिक रूप से कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम कम से कम 5 कुंडलियाँ हों, जिससे कि हम आपके घर तक आ सकें। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो आपको आने जाने का भी एक्सपेंसेस बियर करना होगा। नहीं तो दिल्ली एनसीआर में आप अपने घर पर बुला करके भी व्यक्तिगत रूप से पूरे दिन विश्लेषण करा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्या तवा वाकई इतनी बड़ी मुसीबत का घर है? और अगर यह मुसीबत का घर है, तो क्या है इसका समाधान, इससे मुक्ति का एक सरल उपाय जो हम सब करके अपने घरों में और इस बड़े क्लेश और पीड़ा से, कंगाली से बच सकते हैं? आइए एक एक करके प्रकाश डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा, या आपने अपने बचपन में या अपने माता पिता से सुना होगा या देखा होगा कि जब पहले रोटी बनती थी, तो उस पे कुछ दाने डाल करके माताएं हमारी छोटे छोटे दाने डाल करके आटे के, और उसको अग्नि में प्रवेश करवा करके उसके बाद भी जो रोटी बनती थी वह या तो गौ माता को दे दिया जाता था, कुछ उस पर मिष्ठान इत्यादि रख करके, या तो हम जो घरेलू, जो हमारे पालतू रहते थे, कुत्ते इत्यादि, दरवाजे पर रख रखाव के लिए पहरे की रूप में, उनको हम अपने पालतू डॉग्स को हम खिला देते थे। स्वतः नहीं खाया जाता था, परिवार में किसी को नहीं दिया जाता था। हमें याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे और पहली रोटी मांगते थे, अगर कोई घर में जल्दबाजी में कोई माताएं दे देती थी, तो कोई ना कोई टोक देता था, दादी माँ टोक देती थी, अरे पहली रोटी तो दुश्मन को दिया जाता है। तो क्या पहली रोटी में इतना जहर है जो हमें दिखता नहीं और हमारे जीवन में वह घुलता जाता है, हमारे जीवन का सर्वनाश करना शुरू कर देता है? क्या है उस पहली रोटी का राज, जानिए। आइए देखिए, तवे में या तवे पर पूर्णतया राहु का प्रभाव होता है, और जब अग्नि पर तवा चढ़ाया जाता है, जब गर्म होता है लोहा वह, तो उस समय शनि से ज़्यादा राहु प्रभावी हो जाता है, और यह रोटी खाने से मंगल और शनि दोनों पीड़ित होते हैं हमारे जीवन में। यानी वैवाहिक जीवन, और साथ ही साथ मंगल के कारण हमारे क्रोध में, मंगल पीड़ित होगा तो राहु प्रभावी होगा, हमारे मन में अत्यधिक क्रोध होना, अपने क्रोध पर नियंत्रण ना होना, परिवार में क्रोध विनाशकारी रूप ले लेना, यह सब प्रभाव देखा जाता है।
तो इन सब प्रभावों से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे और इन सब पीड़ाओं से कैसे मुक्ति मिलेगी वह भी जानेंगे। लेकिन अब इसका वास्तु कनेक्शन भी देख लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है, आप उठा करके, अक्सर हमने शहरी कल्चर में देखा है, माताएं और बहनें जो हैं, हमारे घर में भी अक्सर हमने यह देखा था, यह गलतियां होती थी कि तवा रोटी बनी और गर्म है एकदम से, वॉश बेसिन में जहां वॉश होना है बर्तन वहां पर डाल करके टैप ओपन कर दिया जाता था कि ठंडा हो जाए। आप जानते हैं कि इससे कितनी बड़ी जो है वह दोष उत्पन्न हो रहा है, वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, लक्ष्मी हानि का दोष उत्पन्न हो रहा है। अगर आपके घर में भी यह क्रिया हो रही है तो आप देखेंगे अपव्यय होगा आपके परिवार में, स्वास्थ्य हानि मिलेगी परिवार के मुखिया या परिवार के सदस्यों की। इसके साथ ही तवे को तुरंत शीतल स्थान पर रखने से और जल डालने से प्रबल रूप से वास्तु दोष का निर्माण होता है। ऐसे घर में पूर्णतया वास्तु संगत मकान निर्मित होने के बावजूद भी अगर यह क्रिया की जा रही है तो घर कभी भी वास्तु दोष से मुक्त नहीं हो पाएगा। ऐसे घर में हमेशा नकारात्मकता का वास होगा। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी प्रभावित होकर ऐसे घरों में रहेंगी। बच्चे बीमार होंगे, व्यय होगा, चोट लगेगी, दुर्घटना होगी या अननेसेसरी का खर्चा कुछ न कुछ लगा रहेगा। तो इन सब दोष से कैसे पाएं मुक्ति? क्या है इसका चमत्कारी उपाय? आइए जानते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो यह निश्चित कर लीजिए कि जो प्रथम 3 रोटियां बने वह ले जाकर के, सबसे पहली रोटी जो है वह गाय के लिए हो जाती है, कुत्ते के लिए निकाल दें घर के, एक ले जाकर के आसपास चौराहा हो, वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, बरगद हो, कोई भी वृक्ष हो, उसके नीचे रख दीजिए, किसी भी ज्ञात अज्ञात के लिए। यह क्रिया अगर आप कर रहे हैं और हर रोटी पर थोड़ा थोड़ा मिष्ठान होना चाहिए, यह अगर आप क्रिया करना शुरू कर दिए तो आपके घर में सभी विपत्तियों का नाश होगा, हर तरीके का दोष जो है वह दूर होगा। इसके साथ ही अब अगर आप घर में भोजन पका रहे हैं, रोटी बना लिया है आपने, तवा गर्म है, तो उसको तुरंत वॉश बेसिन में या जल के नीचे ना रखें। क्या करना है आपको तवा रखना है नीचे और 8 से 10 चुटकी उठा करके नमक उसी तवे पर हल्का सा डाल देना है। जब शीतल हो जाए तवा तो वही नमक वॉश बेसिन में वैसी तवा रख दीजिए और नल चला दीजिए, नमक भी वॉश हो जाए, चला जाए नालियों में। और यह क्रिया अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु, स्वास्थ्य पीड़ा, संतान पीड़ा, दुर्घटना इत्यादि का योग नहीं बनेगा और आपका घर वास्तु पीड़ा से दूर रहेगा, मुक्त रहेगा। आपके घर में सुख शांति बनाए रखेंगे ईश्वर, यह पूर्णतया प्रमाणित है। करके देखिएगा। और किचन का यह छोटा सा जो कवच पिटारा है इसको जरूर आजमाइएगा। आप सबके जीवन में शुभता आए, आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप सबसे अब विदा लेते हैं। अन्य वीडियोस देखना ना भी भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।